नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान के आसपास बना हुआ है और ये WD से प्रेरित है। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं बनी हुई है वह अरब सागर से न आकर केवल स्थानीय क्षेत्रों के आसपास से ही यहाँ पर बन रही है, जिससे कोई विशेष नमी का प्रभाव न बढ़ने के कारण कुछ मध्यम से घने बादल बनने के साथ ही ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही बनेगी। जयपुर संभाग, कुछ बीकानेर और भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर और पाली संभाग के आसपास भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। छुटपुट जगहों पर बौछार मात्र संभव हो सकती है। यानी लगभग कहे तो संपूर्ण राजस्थान में मौसम फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना है। कुछ उत्तर पूर्व में जयपुर संभाग और मिले जुले शिखर संभाग के आसपास कहीं कहीं बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन भी दोपहर के आसपास से लगाकर संभव हो सकता है। यहाँ पर देखें तो जेट का झुकाव उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम राजस्थान पर दक्षिण है और एक WD उत्तरी राज्यों के करीब से होते हुए अब आगे गुजर रहा है। 3 तारीख तक इसका प्रभाव रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में, जो कुछ बादलों की आवाजाही राजस्थान और उसके आसपास, जबकि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर होगी। बाकी यहाँ पर अब ITC-Z भी आने वाले 15-20 दिनों के दौरान धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगेगी। और साथ ही यहाँ पर देखें तो एक डिप्रेशन बना हुआ था पश्चिम घाट के क्षेत्रों के आसपास कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है और ये जल्द ही यहाँ से समाप्त हो जाएगा। बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और ये लगातार यहाँ पर आने वाले 4 से 5 दिनों तक बनी रहेगी। पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में होगी, जिससे कई नदी नालों में फिर से जलावा के उफान भी देखने को मिलेगा। मानसून वापसी की स्थिति पिछले 2 दिनों से यहीं पर है। 30 तारीख को जहाँ तक मानसून वापसी हुई थी, 1 तारीख को भी वहीं तक रही, लेकिन अगले 72 घंटों के बीच में इसके और कुछ पूर्व की ओर वापसी में बढ़ने की संभावना है। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में भी इसके और अधिक क्षेत्र मानसून वापसी के दायरे में आएंगे, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लेह के क्षेत्र भी लगभग मानसून वापसी के दायरे में बचे हुए क्षेत्रों से भी मानसून वापसी हो जाएगी। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख 2 सप्ताह बाद कुछ बढ़ने लगेगा। अभी दिन का तापमान बढ़ेगा तो वहीं रात्रि का तापमान धीरे धीरे घट रहा है, यानी रातें ठंडी होने लगेगी और दिन का तापमान बढ़ रहा है। वायु दबाव बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले 3 से 4 मिलीबार तक इस साल इन्हीं दिनों में ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि लगभग पिछले 15-20 दिनों से ही इसका प्रभाव आगे इस सीज़न में किस प्रकार रहेगा शीत ऋतु में, उसका भी जो है जल्द ही विश्लेषण दिया जाएगा कि उसका प्रभाव किस प्रकार देखा जा सकेगा। यहाँ पर अधिकतम तापमान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में पिछले 24 घंटों के दौरान 39.91 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री के करीब, न्यूनतम तापमान 18.98 डिग्री सेल्सियस यानी 19 डिग्री के करीब रहा। वहीं यहाँ पर देखें तो जो अधिकतम आर्द्रता का स्तर है वह घटकर 75% के कुछ ऊपर बना रहा और न्यूनतम आर्द्रता काफ़ी कम होकर 28% के ऊपर यानी लगभग 28.5% के आसपास बनी रही। वायु दबाव 1010 मिलीबार है। हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से बन रही हैं, जबकि दोपहर के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं ये हवाएं तेज जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लगाकर उत्तरी राजस्थान के आसपास भी रहेगी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन ये स्थानीय हवाई है, ज़्यादा दूरी से नहीं आ रही है, तो कोई ज़्यादा प्रभावी आर्द्रता का प्रभाव नहीं बन रहा है, जिससे केवल मध्यम ऊंचाई से लगाकर लगभग यहाँ पर कुछ घने बादल बने रहेंगे। कहीं कहीं खंड वर्षा या बौछार हो सकती है। ज़्यादातर राजस्थान शुष्क ही बना रहेगा और ये WD से प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, यानी ये WD के ही बादल हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी मेघ गर्जन की स्थिति बनती है सीकर संभाग के आसपास से लगाकर जयपुर संभाग के आसपास, तो वहाँ पर छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा संभव हो सकती है और बनते हुए बादल ऊंचाई की ओर जाते हैं उस दौरान, या कहीं सक्रियता बढ़ती है तो उस दौरान तेज़ सीमित दायरों की खंड वर्षा, या उस दौरान कुछ सीमित दायरे में या छुटपुट स्थानों पर हल्के ओले भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, लेकिन फिलहाल संभावना ये कम है। कुल मिलाकर देखें तो संपूर्ण राजस्थान शुष्क बना रहेगा।
आने वाले दिनों में देखें तो मौसम की शुष्कता लगातार बढ़ती रहेगी। एमजीओ की स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर के आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के उभरने की संभावना है, जिसके तूफान बनने की संभावनाएं 50 से 60% बन रही हैं, जबकि अरब सागर में उन्हीं दिनों में ये संभावनाएं 25% तक ही बनेगी। लेकिन नवंबर महीने के दौरान काफ़ी ज़्यादा संभावना है। 20 अक्टूबर के बाद से लगाकर नवंबर के समय में विशेषकर अरब सागर में तूफान बनने की संभावना रहेगी। वहीं अक्टूबर महीने में कोई विशेष गतिविधियाँ WD की देखने को नहीं मिलने वाली है। ये संभावनाएं पिछले वीडियो में भी हमने बताई थी कि ज़्यादा कोई संभावनाएं फिलहाल नहीं है। और नवंबर महीने की बात करें तो WD आएंगे, लेकिन हिमालयी राज्यों तक ही उसका दायरा बना रहेगा। छोटे छोटे स्थानों पर उत्तरी राजस्थान में, कुछ उत्तर पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में छुटपुट खंड वर्षा जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी अक्टूबर के अंतिम दिनों से लगाकर, तो वहीं तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास भी। लेकिन जिस प्रकार की बारिश की उम्मीद किसान करेंगे, वैसी बारिश की संभावनाएं WD से फिलहाल अक्टूबर में और नवंबर महीने में होने की संभावना फिलहाल नहीं बन रही हैं, जिसका विश्लेषण जल्द ही एक वीडियो में दिया जाएगा। फिलहाल समय का अभाव है, इस कारण शीत ऋतु की सीजन उसका वीडियो या उसका विश्लेषण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये दिया जाएगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।